हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल कि 2025 में आप बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं। तो बैंक पीओ के एग्ज़ाम में रिसेंटली एसबीआई पीओ का प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 2nd, 4th एंड 5th ऑफ अगस्त को। और अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो लास्ट मिनट आप टिप्स के अकॉर्डिंग ही काम करो। ये नहीं कि अभी आपने कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दो, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट ये है, वैकेंसीज इस बार 541 है, जो लास्ट ईयर्स के कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। पहले तो हमें एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें उसका पैटर्न है वो समझना पड़ता है कि एग्ज़ाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो जो एस डी पी ओ प्री का एग्ज़ाम है, आपका उसमें 40% इंग्लिश का वेटेज है। तो एस बी आई वाले कह रहे हैं कि हमें बच्चे की अंग्रेजी अच्छी चाहिए। उसके बाद क्वांट 30 है, रीजनिंग 30 है। दोनों सब्जेक्ट को उन्होंने इक्वल वेटेज दिया है, 30 मार्क्स। बट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज ए गुड थिंग। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश पे इतने दिन अच्छा काम किया है तो आप नो डाउट 35 to 40 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं, इसमें भी 20 मिनट्स मिल रहे हैं, इसमें भी 20 मिनट्स मिल रहे हैं। बट यहाँ इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 40 है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग बनानी है कि आप 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस कर सकें। तो मॉक में आपने मिनी मॉक से ज़्यादा इंग्लिश के ही देने हैं, और उसमें अपना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि आप कितने टाइम में 40 क्वेश्चंस आप ट्राई करो 18 मिनट में कंप्लीट करने का, कि एग्जाम हॉल में थोड़ा एक प्रेशर भी एक अलग तरीके का स्टूडेंट भी क्रिएट होता है। आपने क्या करना है, अभी थोड़े दिन बचे आपके पास 5-7 दिन, उसमें आपने क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है और टाइमर के साथ एक अपना टाइमर लगा के बैठो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और ये नहीं कि आप अपनी स्पीड इम्प्रूव कर रहे हो तो आप अपनी एक्यूरेसी को भूल जाओ। अगर एक्यूरेसी पे फोकस नहीं है तो पेपर निकलने के आपके चांसेस बहुत कम है। और लास्ट मिनट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तो आपका यही है कि आपने आरसी मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। मैक्सिमम आपने अपनी रीडिंग करनी है, आप जितनी अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपको 40 क्वेश्चंस 20 मिनट में अटेम्प्ट करने में इजी रहेगा। और मॉक टेस्ट आपने देने हैं, और अभी जो एग्जाम हॉल में जाके आपने काम कंपोज और रिलैक्स रहना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बैठ के बच्चों के 99 परसेंटाइल आ रहे होते हैं मॉक में, और वहाँ प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। और जिनका यहाँ 60 आ रहा होता है उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आपने लास्ट के फ्यू डेज रिलैक्स रहना है, यही प्रैक्टिस आपके एग्जाम में रहेगी। और जितना आपको लगता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस अकॉर्डिंग उनको रिपीट करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक फॉर एसपीपी और प्रीलिम्स एग्जाम।